नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईजीए शो पे। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है, जो है जीएसटी में आईटीसी क्या है। और उसके लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपने हमेशा उन्हें इंटरव्यू लेते हुए देखा होगा, लेकिन आज हमने उन्हें मना लिया है इंटरव्यू देने के लिए। तो आज आईटीसी के ऊपर प्रकाश डालेंगे सीए विनीश अरोड़ा जी। धन्यवाद सुधांशु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए मेरे आईजीए शो पे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भाई आपके शो पे आप ही को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि आईटीसी क्या है। देखिए सुधांशु जी, आईटीसी बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं आपको इसका सरल शब्दों में बताऊं, हम अगर कोई माल बेचते हैं तो बेचने पे हम उस पर टैक्स चार्ज करते हैं, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो हम उस पर चार्ज करते हैं। तो लोग कहते हैं यार हम खरीद के भी लाए थे, उस पर भी हम टैक्स दे के आए, और हम बेच रहे हैं, इस पर भी हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं जो हमको सरकार को पे करना है। तो कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो डबल टैक्सेशन बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सरकार एक प्रोविज़न लेके आई आईटीसी का। सरकार ने कहा ठीक है, आप जो माल बेच रहे हो उस पर जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं उसमें से वो टैक्स एडजस्ट कर लीजिए जो आप परचेज पे दे के आए हैं। परचेज पे देने वाले टैक्स का जो पार्ट है उसे कहते हैं आईटीसी इनपुट। यानी इनपुट का मतलब है परचेज, टैक्स जो हम उसमें दे के आए हैं, क्रेडिट मतलब उसका जो फ़ायदा यानी एडजस्टमेंट। तो जो हमने परचेज पे टैक्स दे के आए उसको हमने एडजस्ट कर लिया। इट इज़ ऑल कॉल्ड अबाउट आईटीसी। मतलब इसका ये हुआ कि हमें जो टैक्स देना है एक किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी सर्विस पे वो एक बार ही देना है। हाँ बिल्कुल, एक बार देना है, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। कैस्केडिंग इफेक्ट हमारे लॉ में मना किया गया कि कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स का नहीं होना चाहिए। तो क्या इसे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आईटीसी का लाभ ले सकता है या उसका अनरजिस्टर्ड पर्सन लेगा कैसे लाभ? वो कहते हैं ना कि मैं घर में तो तभी घुसूंगा जब मेरे पास चाबी होगी। यहाँ मैं घर में घुसूंगा कैसे जब मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ? तो मैं उसका क्लेम ले कैसे सकता हूँ? अनरजिस्टर्ड पर्सन मैं क्लेम ले ही नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टर्ड है केवल वही आईटीसी का लाभ ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ आईटीसी। आईटीसी का के बारे में किन किन चीज़ों की आईटीसी का क्लेम ले सकते हैं? जैसे हम कई बार सुनते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में लोग कहते हैं कि मैंने कार परचेज़ करी या बाइक परचेज़ करी, तो क्या उसकी भी आईटीसी का हम लोग क्लेम ले सकते हैं? देखिए, आईटीसी वर्ड आते ही आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आईटीसी जो हमारा सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 है, वो क्लियर कट कहता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है वो आइटम जिसको मैं फर्दर सेल कर रहा हूँ, वो आइटम मैं जिसको फर्दर सेल कर रहा हूँ, सिर्फ उसी का मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। अगर मैं किसी आइटम को पर्सनल कंज्यूम कर रहा हूँ, पर्सनल यूज़ में ले रहा हूँ, तो मैं उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। जैसे हमारे पास भी कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर मैं मोटरसाइकिल कार फर्म के नाम पे ले लूँ, क्या मुझे क्लेम मिल जाएगा? सेक्शन 16 क्लियर कट कह रहा है कि देखिए मोटरसाइकिल कार का क्लेम सिर्फ 4 लोग ले सकते हैं। वो 4 लोग कौन? जो उसको फर्दर बेच रहे हो यानी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या मैं टैक्सी सर्विस कर रहा हूँ तो मैं यूज़ कर ले सकता हूँ, या मैं उसके कोई स्कूल, ड्राइविंग स्कूल में वो चला रहा हूँ, या मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का काम कर रहा हूँ। तो मैं इन चारों में ही इसको क्लेम कर सकता हूँ, बाकी मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मली पब्लिक क्या कहती है, बोला यार फर्म के नाम से जीएसटी, फर्म के नाम से जीएसटी है, हम गाड़ी फर्म के नाम से लेते हैं, हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 16 क्लियर मना करता है। वो सिर्फ 4 कंडीशंस हैं जिसमें आप उस आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ वो बेनिफिट अगर आपने गलती से ले लिया तो आप ध्यान रखिएगा, वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और मज़े की बात, इंटेंशनल फ्रॉड 24% के ब्याज के साथ करना पड़ेगा, और 73-74 सेक्शन की पेनल्टी भी आपके पास आएगी ही आएगी। तो समझे दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है जब आप आईटीसी का क्लेम ले रहे होंगे। इसी में चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्लब मेंबरशिप वगैरह या हेल्थ फिटनेस सेंटर्स की भी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर क्या हम आईटीसी का क्लेम ले सकते हैं? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लोग पूछते हैं कि भाई मेंबरशिप फीस हमने पे करी, उस पर 18% जीएसटी है, हमने कोई भी फिटनेस क्लब लिया उस पर भी 18% जीएसटी दे के आए। मैंने आपको एक वर्ड बोला, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बस आप
उसमें एक वर्ड यूज़ करके देख लिए क्या ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है। कई लोग कहते हैं अरे यार हम फिट रहेंगे तभी तो बिजनेस करेंगे। नहीं भाई, अपना दिमाग नहीं लगाना है। लॉ क्लियर का कह रहा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो है। क्लब मेंबरशिप, फिटनेस क्लब, ये सब पर्सनल यूज़ है और पर्सनल यूज़ पे आप कोई भी आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जो हमारा सामान है, कोई हम माल परचेज़ करके लेके आ रहे हैं, वो हमारा ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस केस में आईटीसी का क्या ट्रीटमेंट रहता है? सर देखिए, ये बहुत ही मतलब अनहैपनिंग होती हैं, मतलब बहुत ही कम होती हैं। 100 में से एक केस में होगी कि आप कोई सामान ला रहे थे जिसका आपने आईटीसी क्लेम किया, लेकिन वो सामान आपके यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, कहीं डिस्ट्रॉय बीच में हो गया, कुछ भी हो गया। तो सीधी बात है, हमारी जो आईटीसी है वो एक डायलॉग पे चलती है। उस डायलॉग का नाम है सुभाष चंद्र बोस जी का डायलॉग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून देने का मतलब है आउटपुट टैक्स, आज़ादी का मतलब है इनपुट टैक्स। यानी सेल पे टैक्स मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं तभी देने के लिए लायबल हूँ जब मैं परचेज पे आईटीसी ले रहा हूँ। मतलब आईटीसी तभी ले सकता हूँ जब मेरी सेल टैक्सेबल है। अब आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। इस केस में आपका कोई माल बिका ही नहीं, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हुई नहीं। जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं हुई तो आईटीसी कैसे? आपने खून तो दिया नहीं, तो आज़ादी कैसे ले लोगे आप? तो ये बात ध्यान रखनी है। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे आईटीसी के सेक्शन पे बिल्कुल मस्त फिट होते हैं। अच्छा, इसी में ये जानना चाहता हूँ, अगर आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उसमें अगर हम कोई सामान मंगाते हैं, उसका बिल भी रेज़ हो जाता है, लेकिन हम पे सामान नहीं पहुँच पाता, तो क्या उसकी आईटीसी कोई क्लेम कर सकता है या नहीं? नहीं सर, देखिए सामान आया या नहीं आया हमें उससे मतलब ये तो जब केस होगा तब पता चलेगा। हमें बेसिकली देखना है क्या फर्दर सेल हुई। अगर फर्दर सेल ही नहीं हुई तो हम बिल्कुल उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं कि 2B में 2A में मेरे परचेज शो हो रही है तो मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। तो मैं आपकी जान के लिए बता दूँ, 2B 2A में कोई भी एंट्री शो होने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप कोई भी क्लेम करते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा आपकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कहीं पे भी वो आपने गलत क्लेम किया होगा, जब भी आपका केस होगा तो आपको उस पर 18% अगर अनइंटेंशनल फ्रॉड आपने किया है, और अगर इंटेंशनल किया तो 24% इंटरेस्ट के साथ, और सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के पेनल्टी के साथ आपको सारा का सारा पेमेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए 2A 2B में अगर कोई एंट्री शो हो रही है उसका मतलब ये मत समझिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अपने कंसल्टेंट से एक बार ज़रूर डिस्कस करिए कि मैं इसको ले सकता हूँ क्लेम या नहीं। अब सर आप आए हुए हैं तो मैं सोचता हूँ एक अपना निजी क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। मैं अपना एक घर बनवा रहा हूँ, क्या उसके संबंध में जो मैं माल खरीद रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, उसकी आईटीसी में क्लेम कर सकता हूँ अपने? सर मैं 2 बातें फिर आपसे पूछूंगा, क्या ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? नहीं है। बात खत्म। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप देख लीजिए, आप आइटम पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, आप उसे पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, तो जो पर्सनल यूज़ कर रहा है उसका क्लेम हम ले ही नहीं सकते। कोई भी ले रहे हैं, देखिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और पर्सनल यूज़ ये सारी बातें। गिफ्ट की भी बात आती है, गिफ्ट हम दे रहे हैं, फ्री सैंपल दे रहे हैं, तो गिफ्ट फ्री सैंपल कुछ भी अगर आप दे रहे हैं और उस पर कोई भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट पे आपने कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं किया है, उस पर कोई टैक्स का पेमेंट आप नहीं कर सकते, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विनीत जी का कि उन्होंने आईटीसी के टॉपिक पे इतनी जानकारी हम सबको साझा करी हम लोगों के साथ, और मैं चाहूँगा वो अपने ही हैंड से इसको समाप्त करें वीडियो। मतलब बेसिकली आईटीसी का मतलब है, मैंने आपको वैसे 2 शब्द बार बार रिपीट में कर रहा हूँ, आईटीसी का मतलब है जो भी परचेज पे आप दे के आए हैं उसका क्लेम। और हम लोग देखते हैं ना जो फ्रॉड्स वगैरह हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि 400 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ये सारे फ्रॉड आईटीसी के मोस्टली होते हैं। मोस्टली उन्होंने आईटीसी क्लेम कर ली जस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं थे। तो आपको या आप खुद अपना रिटर्न फाइल करते हैं, आपका कंसल्टेंट कोई भी फाइल करता है, क्योंकि पैन आधार ओटीपी सब आपका है, तो आपके लिए पर्सनल जिम्मेदारी है देखने की कि जो भी क्लेम किया गया आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सेक्शन 16 हमारा बिल्कुल क्लियर कट बोलता है इन बारों में। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी क्वेरी आपके मन में है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे पिंग करिएगा। मैं बिल्कुल जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आपको आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री में बिल्कुल भी ना देखें। धन्यवाद।